यहाँ पर बच्चों आपके साथ अभी हम क्वेश्चन का एक डिस्कशन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है जेई मीन्स जो 9th वाली जनवरी वाली आपकी शिफ्ट थी उसमें मॉर्निंग शिफ्ट का है पेपर। तो 29 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन इजी लेवल में तो नहीं जाएगा, ये एक एवरेज कैटेगरी में जाएगा। और आता है ये कोनिक सेक्शन में पैराबोला के अंदर। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है टू पैराबोलास हैव द सेम फोकस 4,3 and their directrix are x axis and y axis respectively। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर आप पैराबोला के लिए पढ़ते हो तो पैराबोला के लिए डिफाइनिंग रिलेशनशिप आप क्या बनाते हो कि यदि कोई वेरिएबल पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस, भाई फिक्स पॉइंट को आप लोग क्या कहते हो, फोकस कहते हो। तो फोकस यहाँ पर क्या दिया, 4,3 दी। और ये आपका वेरिएबल पॉइंट हो गया जिसको आप कहते हो एच कॉमा के या एक्स कॉमा वाई भी कह सकते हो। अभी हम लोग पेपर कर रहे हैं तो हम लोग जल्दी से जल्दी करेंगे, तो उसको एक्स कोमा वाई लिख देते हैं। और यहां पर आपकी डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। पहले वाले पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। अगर आप पहले वाले पैराबोला की इक्वेशन निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, आप यही तो लिखोगे पी एफ इज इक्वल टू पी एम। अच्छा पी एफ क्या होगा, पी एफ बच्चों आप लिख लो, भले मैं आपको लिखवा देता हूँ। ये होगा एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात सबको क्लियर है। अच्छा बच्चों को पीएम डिस्टेंस लिखनी है। पीएम क्या होगा, एक पॉइंट से लाइन पे डाले गया परपेंडिकुलर। अब बच्चों ये जो लाइन है ये किस तरह की दिख रही है, दिख रही है 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अगर आपको फॉर्म नहीं समझ में आया ना तो मैंने पूरा ही फॉर्म लिख दिया। अब बेटा इस पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप भी करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ यहां पर देखो पुट करिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, 0 इंटू एक्स। क्या बात समझ में आ रही है भाई, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है जब आप एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो। तो बच्चा इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी गई है। तो किसी भी पॉइंट की अगर हम वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हैं तो वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वो एक्स कोऑर्डिनेट के तो बराबर होगा। ये बात सबको क्लियर है, क्यों भाई, ये बात क्या सबको क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। बताइए भाई, वाई लिख दे डायरेक्टली, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम दूसरे वाले पैराबोला की फिर से इक्वेशन लिखेंगे। लेकिन जब हम दूसरे वाले पैराबोला की इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें एक्सेस आपकी बदल गई है, यानी उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है ना वो वाई एक्सेस है, एक जगह एक्स एक्सेस है। तो पहले वाले में एक्स एक्सेस थी, दूसरे वाले में वाई एक्सेस है। तो जब हम उसमें इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अब बच्चों आपके पास जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स है ना वो वाई एक्सेस है, तो उसकी इक्वेशन होगी एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों जब हम उसमें पुट करेंगे तो यहाँ से सीधा सीधा ये एक्स बन जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी भाई, पैराबोला की बेसिक इक्वेशन सबको लिखने आनी चाहिए। अच्छा अब हमको कहा गया है कि ये दोनों पैराबोला आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कहां पर, ए और बी पर। तो बच्चों जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इसका मतलब वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, एक ऐसी लाइन जो कैसी है, y इक्वल टू एक्स के बराबर। यानी ये दोनों पैराबोला बच्चों इंटरसेक्ट तो करेंगे लेकिन उस लाइन पे जहाँ पे y और x क्या है आपस में इक्वल है। यानी हमें उस लाइन का स्लोप पता है कि वो 1 हो गया। क्या ये बात सबको क्लियर होगी भाई, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, 1 होता है। अब इस लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो इंटरसेक्ट करते हैं तो a और b पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो a पॉइंट को मान लो बच्चों x1 y1 है, तो b पॉइंट को मान लो x2 y2। अब हमें AB की लेंथ चाहिए। तो बच्चों AB की लेंथ क्या होगी या AB स्क्वायर क्या होगा, तुम कहोगे सर वो होगा x1 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा हमें लाइन का स्लोप भी पता है, यानी कि हम जानते हैं कि 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बात सभी को पता है। अच्छा बच्चों अब ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर हमको निकालना है और ए बी स्क्वायर आपने अभी एक्सप्रेस कर दिया कि भैया वो कुछ ऐसा है। अगर बच्चों हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम कहते हैं इसमें से x2 माइनस x1 जो है इसको कॉमन ले लो।
x2 माइनस x1 का कॉमन ले लो। तुम कहोगे सर होल स्क्वायर ही कॉमन ले ले, ठीक है होल स्क्वायर कॉमन ले लो, अब अंदर क्या बचेगा, कहोगे सर अंदर बचेगा 1। कहोगे सर ऐसा क्यों किया, बेटा हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम डायरेक्टली y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 को अपीयर करा दें, क्योंकि बगल हमने स्लोप लिख दिया था, तो हो गया y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। बोलो भाई, कहोगे सर आपने स्लोप को काफी स्टैंडर्ड तरीके से यूज किया। हाँ यूज तो किया भाई। तो बच्चों ये 1 हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2, तो ये बच्चों ये वैल्यू हो जाएगी ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? और बच्चों जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे y भी किसके बराबर है, x के बराबर है। तो बच्चों जो आपकी पहली इक्वेशन है, यानी कि ये वाली पहली इक्वेशन, ये दूसरी थी, तो जो पहली इक्वेशन है उसमें आप क्या कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन लिखिए इन इक्वेशन 1 आप क्या कर दीजिए, पहले y इक्वल टू एक्स कर दीजिए। इसका मतलब जहां y है उसकी जगह पे आप x पुट कर दीजिए। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह भी आपने x पुट कर दिया और दोनों तरफ आपने स्क्वायरिंग कर दी, तो यहां से रूट हटके वहां पे स्क्वायर आपको नजर आने लगा। हमने कहा बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 4 जा 8x, फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है 8 और 6 ये हो जाएगा 14x, 9 और 16 ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इतनी इक्वेशन तो बन गई, ध्यान से देखिए भाई, इतनी इक्वेशन तो बन गई। इतनी इक्वेशन बनने के बाद हमें इसके रूट्स नहीं निकालने, हमें ये तो समझ में आ रहा है कि भैया इस इक्वेशन के रूट्स x1 और x2 होंगे, लेकिन हमको डिफरेंस ऑफ रूट्स चाहिए और फिर उसका स्क्वायर चाहिए, क्योंकि बच्चों आपको ओवरऑल इवेल्युएट क्या करना है, ab का स्क्वायर। तो ab के स्क्वायर के लिए आपको क्या चाहिए, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो कहोगे ठीक है सर इसके रूट्स हो गए x1 और x2, तो हमने कहा रूट्स तो हो गए, अब हमको ये बताओ कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, तो सर सम ऑफ रूट्स होगा माइनस का b बाई ए यानी कि 14। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कहोगे सर c बाई ए यानी कि 25। तो हमने कहा डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा, कहोगे सर डिफरेंस ऑफ रूट होगा अंडर रूट ऑफ, क्लियर है ना सबको, डिफरेंस ऑफ रूट होगा अंडर रूट ऑफ। याद आ रहा है पहले इस तरह के हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सप्रेशंस निकाला करते थे, तो हम लिखेंगे x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स x1 x2। इसको बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर आप हमको बता दीजिए क्या आएगा, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 196 माइनस 4 टाइम्स x1 x2। तो 4 इंटू 25 आप करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, तो रूट के अंदर आ जाएगा 96 आ जाएगा। ठीक है क्लियर है, यानी बच्चों x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो सीधा सीधा 96 आ जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर है हम उसको टारगेट करते हैं, हमारा आंसर है कि जो ए बी स्क्वायर है वो है x2 या माइनस x1 का होल स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 2 इंटू 96, 2 इंटू 96 क्लियर है सबको, 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 18 और 1 19, यानी कि 192 बच्चों उसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं एग्जाम में 192 आंसर दिया है कि नहीं दिया है। हाँ बच्चों 192 आंसर दिया हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला पार्ट। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।